प्रिय मित्रों नमस्कार। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी के राजस्थान के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है राजस्थान अध्ययन हमारी बुक कौन सी रहेगी? राजस्थान अध्ययन बुक में से हम यानी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आज से हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान अध्ययन पर फोकस करेंगे। यानी ये प्रतिदिन क्लास करेंगे, इसमें राजस्थान अध्ययन के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जो कि राजस्थान की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उनमें राजस्थान अध्ययन में से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। यानी पूरी संभावना नहीं, लगभग पूरे प्रश्न ही राजस्थान अध्ययन में से आते हैं और इसका हम अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, तैयार हो आप? तो आज का पहला प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? यानी राजस्थान में बात करते हैं राजस्थान अध्ययन बुक की। इनमें जो जो प्रश्न हैं उनको मैंने व्यवस्थित किया है, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न था हमारा कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? तो किसने संगठित किया था? शिवाजी। शिवाजी ने मराठा शक्ति को एकत्रित किया और एक संगठन बनाया और धीरे धीरे राजस्थान में प्रवेश किया। तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। हमारा आंसर रहेगा शिवाजी। आंसर रहेगा साथियों शिवाजी। आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, अपनी तैयारी को परखना है कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी हमें और करनी है। यानी तैयारी जितनी करोगे उतनी अच्छी बात है। प्रश्न एग्जामिनर कहाँ से पूछ सकता है। तो अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम कब व कहां प्रवेश किया? यानी मराठा शक्ति थी, इन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश किया तो कब किया और कहां किया? तो इन्होंने मेवाड़ में प्रवेश किया था। तो साथियों 1711 ईस्वी में मेवाड़ में प्रवेश किया था। यानी 1711 ईस्वी में प्रवेश किया था और 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने क्या किया कि मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था। कहां तक? अटक से कटक तक। यानी प्रश्न पूछा जाए कि पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य कब निर्धारण किया? तो 1720 ईस्वी हमारा आंसर आएगा। यानी 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव थे, इन्होंने अटक से कटक तक ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारण किया था। कहां से कहां तक? अटक से कटक तक फहराने का फैसला किया था, यानी लक्ष्य निर्धारण किया था। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ था हमारा कि राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम कब व कहां प्रवेश किया? तो मेवाड़ में किया 1711 ईस्वी में। हमारा मेवाड़ और 1711 हमारे आंसर हैं साथी। बहुत ही अच्छे। और इन्हीं में से अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों हमारा, यानी दूसरा प्रश्न हमने हल कर लिया है। इसका आंसर क्या निकला है कि मेवाड़ में प्रवेश किया और 1711 ईस्वी में प्रवेश किया। तीसरा प्रश्न, मराठों ने राजस्थान के किन दो स्थानों पर 1726 में आक्रमण किए? 1726 ईस्वी में आक्रमण किए।
प्रश्न क्या है कि मराठा शक्ति थी, इन्होंने राजस्थान के किन दो स्थानों पर 1726 में आक्रमण किया था? तो कौन कौन से वो स्थान थे? कोटा व बूंदी। हमारा आंसर है कोटा व बूंदी, हमारा आंसर रहेगा। कोटा व बूंदी पर आक्रमण किया था 1726 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के राजपूत शासकों ने मराठों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन कब व कहां बुलाया गया? तो हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था साथियों कहां पर? यानी भीलवाड़ा में बुलाया गया था। 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था। कब बुलाया गया? 17 जुलाई 1734। हुरडा कहां पर है? हुरडा है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में बुलाया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जगत सिंह सेकंड। इसकी अध्यक्षता हुरडा सम्मेलन की थी जगत सिंह सेकंड ने की थी। और इसके साथ अन्य कौन कौन से थे? आमेर से सवाई जयसिंह थे, और जोधपुर से अजय सिंह थे, और नागौर से थे बखत सिंह, और कोटा से दुर्जन पाल थे। तो अध्यक्षता जगत सिंह ने की थी। और आमेर से कौन थे? सवाई जयसिंह। आमेर से सवाई जयसिंह, आमेर से सवाई जयसिंह थे, और जोधपुर से थे अजय सिंह, जोधपुर से अजय सिंह थे, जोधपुर से अजय सिंह, जोधपुर से अजय सिंह थे, और नागौर से बखत सिंह। यहां लिख लेते हैं नागौर से, नागौर से थे बखत सिंह, बखत सिंह, और कोटा से दुर्जन पाल, कोटा से दुर्जन पाल थे, कोटा से दुर्जन पाल। ये हुरडा सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, और हुरडा सम्मेलन के प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो हमारा प्रश्न क्या था कि राजस्थान के राजपूत शासकों ने मराठों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन कब व कहां बुलाया? तो 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया, भीलवाड़ा में बुलाया गया। और इसके अध्यक्ष थे जगत सिंह सेकंड, आमेर से थे सवाई जय सिंह, जोधपुर से थे अजय सिंह, नागौर से थे बखत सिंह, और कोटा से दुर्जन पाल। ये हमारा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला 5वां प्रश्न है मित्रों, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पेशवा बाजीराव ने, यानी राजस्थान की नीति का आकलन करने के लिए राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर किसको भेजा? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो किसको भेजा? तो पेशवा बाजीराव ने अपनी माता की राधाबाई, उसको भेजा था। कब भेजा? 1735 ईस्वी में भेजा था। तो अपनी माता राधाबाई को भेजा था, अपनी माता राधाबाई, राधाबाई को भेजा। कब भेजा? 1735 ईस्वी में भेजा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। छठा, कोटा व बूंदी पर आक्रमण करने के पश्चात 1728 ईस्वी में किन दो राज्यों के शासकों ने सिराज देना स्वीकार किया? तो कौन से ऐसे दो राज्य थे जिन्होंने
यानी खिराज देना स्वीकार किया। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो राज्य थे। कौन कौन से थे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा दो ऐसे राज्य थे जिन्होंने खिराज देना स्वीकार कर लिया था। कब? 1728 ईस्वी में। ये ध्यान रखना, 1728 ईस्वी में खिराज देना स्वीकार कर लिया था। अगला है 7वां प्रश्न है राजमहल और बगरू। राजमहल और बगरू का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? तो राजमहल और बगरू का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? तो किन दो शासकों के मध्य हुआ था? आप इसके उत्तर बताने की कोशिश करें। तो ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य हुआ था। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह। ईश्वरी सिंह ने तो आत्महत्या कर ली थी, अपने गोविंद नाटानी थे, तो उसके कारण क्या है, उसकी कुटिलता के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कौन सा था? यानी 8वां प्रश्न, यानी ईश्वर सिंह व माधव सिंह के मध्य बगरू व राजमहल का युद्ध हुआ था। और ईश्वरी सिंह ने अपने सेनापति थे, के कौन से सेनापति थे? ईश्वरी सिंह के। ईश्वरी सिंह के सेनापति थे हरगोविंद नाटानी। हरगोविंद नाटानी। पूछा जा सकता है कि बगरू व राजमहल के युद्ध के समय ईश्वरी सिंह के सेनापति कौन थे? तो हरगोविंद नाटानी थे। हरगोविंद नाटानी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली और माधव सिंह मराठों की सहायता से जयपुर का शासक बन गया। तो माधव सिंह क्या हुआ? मराठों की सहायता से, मराठों की सहायता से जयपुर का शासक बना। जयपुर का शासक बना कौन? माधव सिंह। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है 7वां हमारा, कि राजमहल और बगरू का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य हुआ था। और ईश्वरी सिंह ने क्या किया कि हरगोविंद नाटानी इसके सेनापति थे, इसकी कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह ने तो आत्महत्या कर ली और माधव सिंह बच गए। तो माधव सिंह मराठों की सहायता से जयपुर के शासक बन गए। अगला प्रश्न है 8वां, कि 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर किसे बैठा दिया गया? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर किसे बिठाया गया? अरि सिंह को बिठाया गया। हमारा आंसर है अरि सिंह। अरि सिंह को बैठाया गया। ये हमें ध्यान रखना है कि राज सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर किसे बैठाया गया? अरि सिंह को बैठाया गया। किसकी मृत्यु के बाद? महाराणा राज सिंह की मृत्यु के बाद। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, कि राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम किसने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की? यानी राजस्थान के राज्यों की में सर्वप्रथम किसने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की? तो भरतपुर एक ऐसा राज्य था, इसने सर्वप्रथम संधि स्वीकार की थी। तो हमारा आंसर है भरतपुर। आंसर रहेगा कि भरतपुर राज्य ने संधि स्वीकार की। और ये संधि स्वीकार कब की गई? 29 सितंबर 1803। 29 सितंबर 1803 ईस्वी को यह संधि की गई थी। किसके साथ? यानी अंग्रेजों के साथ। किसने की? भरतपुर ने। कब की? 29 सितंबर 1803 ईस्वी को की।
अगला प्रश्न है, अहदनामा क्या था? अहदनामा क्या था? ये क्या है? इकरारनामा था। इसे कहते हैं इकरारनामा। अहदनामा क्या था? इकरारनामा। इकरारनामा या समझौता प्रपत्र, या समझौता प्रपत्र। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। खराज वगैरह या अहदनामा ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न। अहदनामा क्या था? ये इकरारनामा था, या इसे कहते हैं समझौता पत्र भी कहते हैं। अब 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 1818 ईस्वी तक किस राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का स्वीकार कर लिया? तो सिरोही एक ऐसा राज्य था जिसको छोड़कर क्या है कि सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। तो हमारा आंसर होगा सिरोही। सिरोही, सिरोही राज्य को छोड़कर, सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने अपना संरक्षण कंपनी से प्रदान कर लिया, यानी कंपनी का संरक्षण प्रदान कर लिया गया। 12वां प्रश्न है, सिरोही राज्य ने संधि पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? तो कब हस्ताक्षर किए? 1823 ईस्वी में हस्ताक्षर किए। 1823 ईस्वी में हस्ताक्षर किए। कब किए? 1823 में। एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। पहला प्रश्न था, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? तो शिवाजी ने संगठित किया। राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम कब व कहां प्रवेश किया? तो मेवाड़ में प्रवेश किया, 1711 ईस्वी में किया था। और 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने अटक से कटक तक ध्वज फहराने का निर्णय किया था। तीसरा प्रश्न था हमारा कि मराठों ने राजस्थान के किन दो स्थानों पर 1726 ईस्वी में आक्रमण किया? तो कौन कौन से वो दो स्थान थे? एक तो कोटा था और दूसरा था बूंदी। ये दो स्थान थे। चौथा था, राजस्थान के राजपूत शासकों मराठों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? तो कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा में है। इससे लेफ्ट पे जगत सिंह आमेर के पेशवाई जैसियां आए थे, जोधपुर की अदेसियां आए थे, नागौर के बख्शी है, कोटा के दुर्जन साहब वहां पर थे। 5वां प्रश्न हमारा, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा? तो उसकी माता थी पेशवा बाजीराव की राधाबाई। तो इसने राधाबाई को 1735 में राजस्थान में भेजा था। कोटा व बूंदी पर आक्रमण करने के पश्चात 1728 ईस्वी में किन दो राज्यों के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया? तो राजस्थान के दो राज्य थे, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। इन्होंने 1728 ईस्वी में खिराज देना स्वीकार कर लिया। खिराज एक कर है। 7वां प्रश्न था, राजमहल और बगरू का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? ईसवी सिंह माधव सिंह, ईसवी सिंह का सेनापति था हरगोविंद नाथाणी। इसकी कुटिलता के कारण ईसवी सिंह ने तो आत्महत्या कर ली, और माधव सिंह मराठों के कारण ये जयपुर के शासक बनाए गए। 8वां है, 1721 ईस्वी में महाराणा राज सेकंड की मृत्यु के बाद मेवाड़ के राजसिंहासन पर किसे बिठाया गया? हरि सिंह को बिठाया गया। 9वां, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम किसने अंग्रेजों के साथ संधि की? तो भरतपुर ने की थी, 29 सितंबर 1803 ईस्वी को की थी। अहदनामा क्या है? अहदनामा एक इकरारनामा है या समझौता प्रपत्र है। 11वां प्रश्न हमारा, 1818 ईस्वी तक किस राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार किया? तो सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण प्रदान कर लिया। 12वां है, सिरोही राज्य ने संधि प्रपत्र पर कब हस्ताक्षर की? 1823 ईस्वी में हस्ताक्षर किए। तो साथियों, आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के पास शेयर करें। यानी जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान अध्ययन की क्लास है। राजस्थान अध्ययन में से जो प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं
वो 100% इन्हीं में से पर्सन आते हैं। संभावना नहीं, पर्सन आते ही इसी में से हैं और आ रहे हैं इसी भी, और आगे भी इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रकार की त्रुटि नहीं होती। राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बुक होती है, ओरिजिनल पर्सन है इसके अंदर, यानी कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है, एक्यूरेट एकदम सही पर्सन आपको मिलते रहेंगे साथियों। तो साथियों, आज हम इस क्लास को यही विराम देते हैं। अब हम अगली क्लास में कल मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।